हेलो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि गुप्त काल का निर्माण समुद्रगुप्त ने और चंद्रगुप्त द्वितीय ने बहुत ही यत्न से किया था, किंतु उसके उत्तराधिकारी इतने दुर्बल निकले कि वे अपने इस विशाल साम्राज्य को बचाने में असफल रहे। अयोग्य उत्तराधिकारियों के अतिरिक्त 5वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में भारत की राजनीतिक स्थिति में भी तेजी से परिवर्तन हो रहा था। इसका प्रभाव साम्राज्य के अस्तित्व पर पड़ा और सचमुच एक उस समय के जो स्थानीय राजा थे उनका उदय हुआ, जिसके चलते जो गुप्त साम्राज्य था उसका पतन होना शुरू हो गया। यह विचारणीय है कि विशाल गुप्त साम्राज्य का पतन कोई आकस्मिक घटना नहीं थी। मुगल साम्राज्य की भांति गुप्त साम्राज्य का भी पतन जो हुआ क्रमिक हुआ। उत्तराधिकारियों की पृष्ठभूमि, कमज़ोर पृष्ठभूमि जो थी, दरबार में फूट और प्रांतपतियों की स्वतंत्रता, नए राजवंशों का उदय और आर्थिक कमजोरियों की वजह से भी गुप्तकाल जो है उसका स्वर्ण युग समाप्त हुआ और साथ साथ में विदेशी आक्रमण भी उस समय में बहुत अधिक मात्रा में होने लगे थे और उसके वजह से भी गुप्तकाल जो है वो उसका पतन हुआ। तो उसके अगर गुप्तकाल के अगर कोई कारण पूछता है तो उसके टोटल 12-13 कारण हैं। तो सबसे पहला कारण जो है वो है अयोग्य उत्तराधिकारी। दूसरा, विदेशी आक्रमण, हूणों का और कुषाणों का आक्रमण उस समय में गुप्त साम्राज्य पर होने लगा था। नई शक्तियों का उदय उस समय में हुआ था। उत्तराधिकार के निश्चित नियम का उस समय में अभाव था, मतलब आपस में उत्तराधिकारी बनने के लिए आपस में होड़ मचती थी, एक दूसरे को गला काट प्रतियोगिता थी, एक दूसरे को मारने के लिए यत्न किए जाते थे, जिसमें बहुत सारी कुटिलताएं शामिल थी। इसके अलावा आर्थिक कारण थे। आपस की लड़ाई की वजह से जो है वो उनकी आर्थिक स्थिति थी वो कमज़ोर होती जा रही थी। सामंतों का विद्रोह हो रहा था, उसके दबाने में सेना और धन खर्च हो रहा था। प्रांतपतियों के विशेषाधिकारों की वजह से भी जो है गुप्तकाल जो है उसका पतन और अवश्यंभावी हो गया। सैनिक कारण थे, धार्मिक कारण थे और राज साम्राज्य की विशालता भी एक बहुत बड़ा कारण थी। इतने बड़े विशाल साम्राज्य को दुर्बल उत्तराधिकारियों के द्वारा संभालना बहुत ही मुश्किल कार्य था और गुप्त कालीन जो दंड नीति थी वो भी इसका एक महत्वपूर्ण कारण था। तो अयोग्य उत्तराधिकारी कौन कौन से थे, तो हम इसके बारे में भी जान लेते हैं अगले वीडियो में।